नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। इस बार सरकार द्वारा किसानों को नहीं मिलेंगे सब्जियों के हाइब्रिड बीज। राजस्थान में इस बार सरकार की तरफ से मिलने वाले हाइब्रिड सब्जियों के बीज किसानों को नहीं मिलेंगे। इसका नतीजा ये रहेगा कि बुआई का रकबा घटने से महंगाई बढ़ सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा किसानों को खरीफ, रबी व जायद समेत तीनों सीजन के लिए 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में सब्जियों की बुआई के लिए निःशुल्क बीज मिनी कट वितरित किए गए हैं। यानी एक जिले में औसत 30 से 35 हजार किसानों को बीज मिनी कट दिए जाते रहे हैं। राजस्थान में JEN के पदों पर निकली बम्पर भर्ती 27 दिसंबर तक भरे जाएंगे आवेदन। राजस्थान में सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 111 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 28 नवंबर को खुलेगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और पंचायती राज विभागों में भर्तियां की जाएंगी। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 970 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 141 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान में इस बार 25 दिसंबर से नहीं होंगे शीतकालीन अवकाश। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश नहीं होंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन इस दौरान स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ऐसे में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश की कोई संभावना नजर नहीं आती है। इस सीट पर 8 प्रत्याशियों की हुई जमानत जब्त, मिले इतने से वोट। झुंझुनू विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। दोनों बड़े दलों के प्रत्याशियों के समेत एक निर्दलीय ही जमानत बचा पाया है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इनमें भाजपा से राजेंद्र भांबू, कांग्रेस से अमित ओला, निर्दलीय राजेंद्र सिंह गुड्डा, दान सिंह, निशा कन्वर, अलतीफ, अमित, कैलाश दास, अमित कुमार, आजाद समाज पार्टी कांचीराम से आमीन मनियार, मंगलम पार्टी से मधु मोरारका चुनावी मैदान में उतरे। बता दें, भाजपा से राजेंद्र भांबू, कांग्रेस से अमित ओला व निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड्डा की जमानत बचा पाए, जबकि अन्य 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीएम भजनलाल बोले, संविधान हमारे देश की आत्मा। संविधान दिवस के मौके पर मंगलवार 26 नवंबर को जयपुर में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 26 नवंबर को 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने इस दिन को चुनकर हमें ये स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है। सरकारी स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल घोषित। राजस्थान में पहली बार कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य स्तर पर हो रहा है। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को घोषित कर दिया है। ये अर्धवार्षिक परीक्षाएं 12 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। अब तक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिला स्तर पर होती थी। पहली बार राज्य स्तर पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं को आयोजन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर हो रही है। उदयपुर राज परिवार विवाद पर बोले लक्ष्य राज सिंह, मेवाड़ पूजा के नाम पर घर में घुसेंगे। उदयपुर सिटी पैलेस विवाद को लेकर जहां विश्व राज सिंह मेवाड़ अपना बयान दे रहे हैं, वहीं अब दूसरी ओर से लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात कही है। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने कहा कि हमें पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए पहले ही प्रशासन को सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन दबाव में काम कर रही है। लक्ष्य राज ने कहा कि क्या कोई घर में इस तरह से घुसना चाहे तो क्या हम उसे घुसने देंगे? क्या कोई घर में इस तरह से घुसने देंगे? तो फिर इतने बवाल के साथ क्यों किया जा रहा है? अगर इस तरह से गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा। MSME कॉन्क्लेव में 10,000 उद्यमियों ने किया रजिस्ट्रेशन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में MSME कॉन्क्लेव की तैयारियों के सिलसिले में लघु उद्योग भारती की कोर टीम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि प्रदेश में
औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को साकार करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई उद्यमी कोई नया उद्यम शुरू करता है तो उसे कम से कम 20 से अधिक विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आखिरकार वो निवेश नहीं हो पाता। एमएसएमई कॉन्क्लेव के संयोजक महेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि कॉन्क्लेव को लेकर उद्यमियों में बहुत उत्साह है और अभी तक 10,000 से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि आयोजन स्थल की क्षमता से बहुत ज्यादा है। राजस्थान में सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। राजस्थान में पिछले 2 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि इस सप्ताह की शुरुआत में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले अगले 1 सप्ताह तक राज्य के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। दिसंबर की शुरुआत से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तरी इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है, लेकिन इसके बाद फिर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में तेजी से गिरावट आने का अनुमान है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक ठंड का प्रकोप काफी बढ़ने वाला है। हालांकि इस बार ठंड देर से शुरू हुई है। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 650 से अधिक मेडिकल डेंटल स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा ने सभी मेधावी मेडिकल स्टूडेंट्स को बधाई देते हुए कहा कि आप सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप सभी इस पेशे को अर्थ के बजाय सेवा से जोड़कर भी देखेंगे। राजस्थान में सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। सीएम भज्जल ने कहा कि जो व्यक्ति संकल्प लेता है उसका साथ हमेशा भगवान देता है। चार्जेस संभालते ही एक्शन में झालावाड़ डीएफओ। राजस्थान के झालावाड़ जिले के वन क्षेत्र हमेशा अवैध खनन के लिए बदनाम रहे हैं। कई बार यहां पर वन क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर वन कर्मियों की मिलीभगत की बातें भी सामने आई है। पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम होते रहे, क्योंकि वो दफ्तर की कुर्सी छोड़कर कभी फील्ड में झांकना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वन विभाग अब एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया है, जिसके तहत डीएफओ सागर पवार ने खुद मौके पर पहुंचकर अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए झालावाड़ के कोटड़ा और खुगंदा के जंगलों में अवैध रूप से काटे जा रहे पत्थर को तुड़वाया है। नई शिक्षा नीति के तहत दोबारा रिजल्ट घोषित कर 400 छात्रों को किया फेल। नई शिक्षा नीति के तहत आरआर कॉलेज के बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में करीब 400 बच्चों को दोबारा रिजल्ट घोषित कर फेल कर दिया गया। इस घटना के बाद से हंगामा मचा हुआ है। छात्र नेता अंकित गुर्जर ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले सभी बच्चों का बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था। उसमें इन सभी बच्चों को प्रमोटेड किया गया था ताकि ये सेकंड ईयर में बैठ सके, उसका एग्जाम दे सके। लेकिन अब 1.5 महीने बाद दोबारा से रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति का हवाला देकर आधे से ज्यादा करीब 400 बच्चों से अधिक बच्चों को बेवजह फेल कर दिया गया। सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 अंतर्गत विशेष ट्रेन हनुमानगढ़ से रामेश्वर मदुरई वाया सूरतगढ़ बीकानेर 26 नवंबर को सुबह 11:30 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और बीकानेर 780 यात्री रामेश्वर जाने वाले हैं। यात्रा में सभी यात्रियों की देखरेख के लिए एक ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में एक डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारी भी रहेंगे, जो यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इस ट्रेन के लिए वर्ष 2024-25 के साथ साथ वर्ष 2023-24 के उक्त जिलों के अवशेष तीर्थयात्रियों को प्राथमिकता देकर सूचित किया गया है। उक्त ट्रेन में 8 दिन तक यात्रियों के आवास, भोजन आदि की सभी व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से की जाएंगी। संभल मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह का होगा सर्वे। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर मंगलवार को अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू सेना ने दावा किया कि दरगाह की जगह पहले भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर था। इस दावे के समर्थन में 1910 में प्रकाशित हर विलास शरदा की किताब को साक्ष्य के रूप में पेश किया। कोर्ट में अब इस मामले में आज को सुनवाई करेगी। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जयपुर में निकली तिरंगा पदयात्रा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में भव्य तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। इस दौरान युवाओं और स्कूली बच्चों को संविधान की शपथ दिलाई गई। मंत्री राठौड़ ने बच्चों को संविधान के महत्व को समझाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान हमें समानता, न्याय और विविधता में एकता बनाए रखना सिखाता है। प्रतिभागियों ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया और बड़ी संख्या में युवा इस आयोजन में शामिल हुए।